मैं सेनापति की बहन हूँ। मेरा नाम गौरी है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ईश्वर से विनती किया करती कि हे भगवान, किसी भी बहन को भाई मिले तो हमारे भैया जैसे। आज आज मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सुनी हूँ कि राज दरबार में चारों तरफ शोहरत हो रही है मेरे भैया की। मेरे भैया को महाराज ने इतना सम्मानित किया है, मैं क्या बताऊं क्या नहीं। लेकिन जब मेरे भैया आएंगे तो मैं पूछूंगी अपने भैया से कि भैया किस लिए सम्मानित किए हैं, क्या बात है और क्या इनाम में मिला है तुम्हें। लेकिन अभी तक नहीं आए, ना जाने क्या बात है। नमस्ते भैया। नमस्ते लाडू। नमस्ते नमस्ते। ये क्या है गौरी, ये भैया? कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन गौरी, हाँ? मैं जब ड्यूटी पे रहता हूँ ना तो हमेशा तेरी याद आती रहती है। भैया आपके सिवा और है ही कौन? ना आपके सिवा मेरे कोई है और न मेरे सिवा आपके कोई है। इसीलिए तो हमेशा तेरी याद आती रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब बराबरी की भी आ गई है, उसी सोच में और रहता हूँ। लेकिन गौरी जी भैया। आज मैं तुझे बचपन की कुछ यादें दिला रहा हूँ। वो यादें वादे तो छोड़िए भैया। हेलो हेलो, देखिए आगे रमेश अग्रहरी, इसी ग्राम डम्बर के बरोबर रहने। अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी ही बातें कह दीजिए, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी यादें दिला रही हैं? मैं यही दिलाना चाहता हूँ याद कौन सी? कि जीवन में हम दोनों जब छोटे छोटे थे, जी आज हम दोनों बड़े हो गए। जी। तो सुनिए, बचपन में हुआ क्या, कैसे क्या हुआ है। तो क्या क्या बचपन में दुख झेले बहने, क्या क्या बचपन में दुख झेले बहने, और साथ तेरा नहाना अब तक मेरा साथ तेरा। कभी खाते थे खाना ना मिलता, कभी कभी खाते थे खाना ना मिलता, कभी कभी सो जाते थे बिना खाए हुए, कभी आज भले खुशी है, लेकिन एक दिन दोनों ने कितना दुख झेले। भैया ये तो समय की बात है, समय आता जाता रहता है, सुख और दुख जीवन के दुख भिन्न तो पहिया है, एक आता है तो एक जाता है, आता है। लेकिन भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। सुनिए भैया,
आपको जब से है नौकरी मिल गई, आपको जब से है नौकरी मिल गई, पास में रोटी कपड़ा मकान है, पास में रोटी कभी भगवान ने कुछ किया ही नहीं, कभी भगवान ने कुछ किया है नहीं, आपको मिल रहा काफी सम्मान है, आपको मिल रहा भैया। मैं जानती हूँ जब से आपकी नौकरी मिली है तब से खाना कपड़ा बराबर मकान भी है और कमी ईश्वर ने कुछ नहीं किया और आपको काफी सम्मान भी मिल रहा है। और मैं आज सुनी हूँ कि आपको महाराज ने बहुत सम्मानित किया है। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कौन सी बात? कि बचपन में मरे बहना है माता पिता। जब तू छोटी थी कि बचपन में मरे बहना है माता पिता, तब से साथे तुम्हारा और मेरा डोली में जिस दिल तू जाए चली, बैठ कर डोली में जिस दिल तू जाए चली, रह जाए अकेला ये तेरा भी रंग रह जाए। अकेला ये तेरा बिरंग रह जाए अकेला ये। मुझे एक ही शंका है, जिस दिन इस घर से तू डोली में बैठ कर चली जाएगी, ये तेरा भाई अकेला रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। भैया क्या मेरे यहाँ रहने से आपको कोई कष्ट? नहीं, बेटी पराई धन होती है, हमें कष्ट क्यों होगा? जितना हक इस घर में हमारा है उतना ही हक अधिकार तुम्हारा है। हम क्यों कह देंगे तुम मेरे लिए नहीं? रोना नहीं, रोना नहीं। भैया मैं जानती हूँ कि जब मैं चली जाऊंगी तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी भैया। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर क्या मन में है भैया? हाँ, जब तक आएगी घर अच्छा भैया भाभी नहीं, तब तक शादी मैं अपनी रचाऊ नहीं।
लाख कोशिश करो आप चाहे तुरंत। लाख कोशिश करो आप चाहे तुरंत, छोड़कर आपका साथ जाऊं नहीं। लाख कोशिश करो भैया, आप पहले अपनी शादी रचा लीजिए। आपको कम से कम ड्यूटी से आए तो कम से बना बना भोजन तो मिले। अच्छा मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक घर में भाभी नहीं आएगी मैं इस बंगले से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा मोटू, तुम एक मिनट, अपनी अपनी जगह ठीक हो, तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन हे गौरी, आज एक खुशखबरी तुझे और एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बताना चाहते हैं? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी दुर्गा जैसी बहन जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी आ जाएगी, क्योंकि मैं तेरा मस्तक पढ़ रहा हूं। और हाँ, और एक बात और है, कौन सी बात भैया? दरबार में हमें मान सम्मान मिला और भारी इनाम मिला है। भारी नाम? जरा मैं भी तो जानूं कैसा भारी नाम है। भारी इनाम ये मिला है कि महाराज ने एक सवाल किया था। सवाल? दरबार में मंत्री भी बैठे थे और फिर मंत्री से पूछा गया पहले कि मंत्री जी ये बताओ, बेटी का दूसरा रूप क्या होता है? मंत्री जी ने कहा कि बेटी का दूसरा रूप दुल्हन का होता है। तो महाराज ने उसे कहा नहीं, बात गलत थी। तो मेरा नंबर आ गया, बोले नायक जीवन अब तुम बताओ। तो मैं भी भाई सवाल का जवाब दिया। तो मेरे मन में ये था, आपने क्या जवाब दिया भैया? मेरे मन में ये था, क्योंकि हम दोनों बचपन में काफी सत्संग करते थे, मेरे मन में ये था कि बेटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो देवी का रूप और काली का रूप होता है। ये तो बात सही है। और जब बेटी बड़ी हो जाए, जैसे आज हमारी बराबरी तुम हो, तब दुल्हन का रूप होता है भैया। आज मैं बहुत खुश हूं। और सुनो, हाँ, इस समय मैं ड्यूटी पर हूं। और ये इस समय भी हाँ, मैं ड्यूटी पर हूं और रक्षा बंधन के दिन मैं छुट्टी लेकर आऊंगा, तो अपने बहन के साथ यहाँ खुशियां मनाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी रक्षाबंधन के दिन भैया। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात भैया? अरे एक बात नहीं, दो चार बात कहिए ना। कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा
सोलह हो सिंगार मेरी बहन करेगी, सोलह हो सिंगार मेरी बहन करेगी, धरती पे पावना बहना धर। चांद जैसे मुखड़े पे झूमे न दुनिया, चांद जैसे मुखड़े पे झूमे न दुनिया, सच आएंगे दूल्हे राजा, बजा राजा बजाए गबा। हे गौरी, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना, समय मेरे पास कम है। खाना तो खाते जाइए ना भैया। रक्षाबंधन को थोड़े दिन रह गया है। अच्छा खाना मत खाइए, चलिए मैं आपके लिए एक कॉफी बना देती हूँ, आप पी लीजिए। अच्छा ठीक है। धन है ये कहती है भैया पहले आपन बिया करो, भैया कहा दे बहिनी आपन कराओ, वो समझे में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। पर मास्टर जी कहना क्या है, हे की कारई मेहरिया हो की कारई मेहरिया, रोज नखरा कर रही मेहरिया।